यदि आप अभी तक संस्कृत में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है या संस्कृत का आपका किताब तनिको समझ में नहीं आता है, फिर भी चाह रहे कि संस्कृत में 95% अंक उठा सके, तो बाबू ये तरीका जरूर अप्लाई करेंगे क्लास 10 वाले बच्चे। देखो क्लास 10 के संस्कृत में पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं, 95% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं अगर आप ये 5 से 6 काम कर लेते हैं। तब देखो कौन कौन सा काम करना है। आप संस्कृत की किताब नहीं पढ़े हैं या आपको संस्कृत में अभी तक आप कुछ भी नहीं तैयारी कर पाए या संस्कृत आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप वहां पर संस्कृत में पूरे नंबर उठा सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है वो देखिए। सबसे पहला काम करना है कि संस्कृत में जो प्रश्न करता है, जो आपका जो भी प्रश्न करता है पहले उसको समझना, मतलब पैटर्न को समझ लीजिए एक बार। देखो संस्कृत की किताब में जो प्रश्न करता है उसमें किताबी प्रश्न 2 नंबरिया करता है। उसको अनुच्छेद, मतलब संस्कृत में अनुच्छेद निबंध लिखने के लिए संस्कृत में देगा, पत्र लिखने के लिए देता है, अनुवाद लिखने के लिए देता है, गद्यांश लिखने के लिए देता है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है। यानी 6 टाइप से आपके पैटर्न संस्कृत में प्रश्न करता है। संस्कृत के पैटर्न में 6 टाइप से प्रश्न करेगा। तो सबसे पहले बात किताबी प्रश्न है। देखो किताबी प्रश्न जो है बाबू, ये आपका लगभग जो है 10 या 12 नंबर का 15 नंबर का प्रश्न करेगा, 10 ही नंबर का प्रश्न करेगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा कि 2 नंबरिया प्रश्न करता है संस्कृत में, तो आप किताब से इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया 30 को प्रश्न छाट लीजिए। कितना? 30 को छाट लीजिए और इतना गारंटी देके और 30 को 2 नंबरिया इंपॉर्टेंट संस्कृत का याद कर लेते हैं ना, तो आपका 5 को आसानी से लगेगा, क्योंकि 5 ही प्रश्न, 5 से 10 को प्रश्न का जवाब देना होता है, ठीक है ना। तो बस ये करना है कि 30 को 2 नंबरिया प्रश्न संस्कृत का छाट दीजिए और देखिए एग्जाम में आप बल्ले बल्ले करके चलाएंगे, एक भी आपका संस्कृत का प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरा पूरा पर लड़ जाएगा किताब का प्रश्न। दूसरी बात है अनुच्छेद। संस्कृत में अनुच्छेद मतलब निबंध। देखो कोई टॉपिक जैसे बोलेगा हिमालय, बोलेगा गंगा, इन सबको बोलेगा कि 7 वाक्यों में देखो 7 शब्द में ही देना होता है, क्योंकि 6 से 7 नंबर का प्रश्न करता अनुच्छेद, ठीक है ना। तो संस्कृत में अनुच्छेद लिखने का तरीका क्या होता है, इसके लिए स्पेशली मैं सिंपली बताया था। मैं गारंटी देता हूं कि अगर अनुच्छेद लिखने का तरीका मैंने बताएगा वीडियो कौन सा जान लेंगे ना, तो 1 मिनट में आप संस्कृत में अनुच्छेद लिख सकते हैं। 1 मिनट में संस्कृत में अनुच्छेद लिख सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे संस्कृत में निबंध यानी अनुच्छेद लिखना है। इसका तरीका मैं स्पेशली पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये अनुच्छेद पढ़ लेंगे, अनुच्छेद आपका लड़ जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो वीडियो देखेंगे आपका अनुच्छेद संस्कृत में लिखने चलाएगा। उसके बाद पत्र लिखना, संस्कृत में पत्र भी लिखने के लिए देता है। अब आप सोचेंगे संस्कृत में पत्र कौन सा है। देखो संस्कृत में पत्र का मतलब पत्र लिखने के लिए संस्कृत में देगा। जैसे बोलेगा कि आपके पिताजी बीमार है, बोलेगा प्रधानाचार्य से छुट्टी के लिए आपको संस्कृत में पत्र लिखना 2 दिनों के लिए। या मान लीजिए आप एग्जाम में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ चुका, अपने पिताजी के पास पत्र लिख दीजिए, मम्मी के पास पत्र लिखिए। मतलब एक संस्कृत में आपको पत्र या आवेदन लिखने के लिए जरूर देगा। तो संस्कृत में कैसे आवेदन लिखना है आपको नहीं आती है, बस अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पत्र लिखने का, उस वीडियो को आप देख लीजिए और 100% गारंटी देते कि आप सेकेंडों में अगर पत्र नहीं लिख देना तो कह दीजिएगा कि सर आपका बताएगा तरीका सही नहीं था। देखो सिंपली बता रहा हूँ, संस्कृत कुछ भी नहीं आती है, फिर भी आप अनुच्छेद मतलब निबंध लिख सकते हैं, फिर भी आप उसका अनुवाद तैयार कर सकते हैं, फिर भी आपका पत्र लिख सकते हैं। सिर्फ वीडियो को देखना है, 3-4 वीडियो देखेंगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद, पत्र और अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद करने का मतलब क्या होगा, हिंदी लिख दिया रहेगा उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाकर देख लीजिएगा और इतना गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका संस्कृत का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। उसके बाद गद्यांश, यही तो आपका 13 से 15 या 20 नंबर का संस्कृत में शायद गद्यांश आता है। गद्यांश का मतलब क्या होता है, संस्कृत में ही दिया रहेगा, उसको चूज करना और उसी में से प्रश्नों का जवाब देना है। मतलब आपको खोज कर उसी में से प्रश्नों का जवाब देना, तो ये सिंपल होता है। उसको तो ऑब्जेक्टिव। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव का मैं संस्कृत पर प्लेलिस्ट है, अपने ही चैनल पर प्लेलिस्ट बना चुका हूं, क्लास 10 का संस्कृत। उसमें पर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, या पूरे संस्कृत चैप्टर का भी मैं ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। उस वीडियो को सारे बच्चे जाकर एक बार देख लेंगे, रुक कर और सभी का नोट्स तैयार कर लेंगे। अगर संस्कृत के पूरे देखो पूरे चैप्टर से 50 गो ऑब्जेक्टिव नहीं छटा गया, संस्कृत के पूरे चैप्टर से 5 गो 7 गो, एक चैप्टर से 5-7 गो, एक चैप्टर से 5-7 गो ऐसे प्रश्न छाटा गया जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लड़ सकते हैं। यानी 150-200 ऑब्जेक्टिव का बनाया गया एक प्लेलिस्ट है संस्कृत का, जाकर उसको देख लीजिए। आपके एग्जाम में 100% सारे के सारे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे। तो क्या करना है, किताबी प्रश्न, अनुच्छेद, पत्र और अनुवाद, गद्यांश और ऑब्जेक्टिव, ये 6 चीजें पढ़ लीजिए। संस्कृत में देखिए आपका 95% कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए बाबू इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को ये तरीका पता चल सके। जय हिंद।